बीएसएनएल को 1,64,000 करोड़ का राहत पैकेज मिलेगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ। 25,000 गांवों में नेटवर्क विस्तार की योजना है। कर्नाटक हाईकोर्ट में ट्विटर ने कहा, सरकार ब्लॉकिंग के आदेश देती रही तो फिर हमारा जल्द कामकाज बंद हो जाएगा। पेटीएम मॉल पर बड़ा साइबर अटैक हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 34 लाख यूजर्स की निजी जानकारी लीक हो गई है। गूगल मैप में मिलेगा स्ट्रीट व्यू फीचर। भारत के 10 शहरों की सड़कों का मिलेगा 360 डिग्री का व्यू। रियलमी का पहला मॉनिटर भारत में हुआ लॉन्च। रियलमी फ्लैट मॉनिटर की कीमत करीब 19,000 रुपए। उड़ान भरने के लिए तैयार जेट एयरवेज। पायलट समेत कर्मचारियों की भर्ती शुरू हुई। 3 अगस्त को शुरू होगी आरबीआई की बैठक। रेपो रेट में 35 बेसिस पॉइंट का हो सकता है इजाफा। टाटा ने सेना को सौंपे स्वदेशी बख्तरबंद वाहन। क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम की डिलीवरी की। वेदांता ग्रुप की कंपनी स्टारलाइट पावर 1,250 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर आने वाली है। सेबी ने मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में बादल फट गया। चकवाली नाले में सैलाब में अब्दुल्ला पुल को नुकसान पहुंचा। करगिल में बादल फटने के बाद दिखी तबाही की तस्वीरें। कई घरों को नुकसान पहुंचा। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भारी बारिश से कुल्लन में पहाड़ दरकने के चलते श्रीनगर लेह राजमार्ग बंद करना पड़ा। आवाजाही रोकी गई। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने मलबा हटाने का काम अब शुरू कर दिया है। श्रीनगर में तेज बारिश और आंधी आ गई। कई जगह पानी भरा। कार पर गिर गया पेड़, एक घायल। कई जगह खंभे गिरने से बिजली सप्लाई पर असर। जम्मू कश्मीर हिमाचल में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दोनों ही राज्यों के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के केलांग में तोजिंग नाले में आई पत्थरों की बाढ़। चपेट में आया बाइक सवार युवक सुरक्षित, बाइक बह गई। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में हल्की तो कई जगह पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पुल के ऊपर से बह रहे पानी के ट्रैक्टर। शहर की गलियां तालाब में तब्दील। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में दिखी लापरवाही की तस्वीरें। मंदिर जाने के लिए श्रद्धालु उफनती नदी को पार कर रहे हैं। जोधपुर में आज भी भारी बारिश की चेतावनी है। बारिश की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए हैं। राजस्थान के जैसलमेर में बारिश से सड़कों पर पानी आ गया। गांव में जलस्तर बढ़ गया है। सड़क तोड़कर निकासी का रास्ता पानी के लिए बनाया जा रहा है। कर्नाटक के हुगली में जोरदार बारिश हो रही है। कई इलाकों में पानी भर गया है। आज भी बारिश की चेतावनी। उधर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में घाघरा सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्राइमरी स्कूल के छात्रों के लिए खतरा बढ़ा। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से दशाश्वमेध घाट पर होने वाली संध्या आरती का स्थान बदला गया। तमिलनाडु के तेनकासी में झरने में बाढ़ आने के बाद 4 लोग बह गए। 2 की मौत, 2 को बचा लिया गया। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार अर्पिता मुखर्जी के दूसरे घर में 18 घंटे बाद ईडी का छापा खत्म। 28 करोड़ कैश, 6 किलो सोना और प्रॉपर्टी के पेपर्स बरामद किए गए। शिक्षक भर्ती घोटाले के विरोध में बीजेपी की आज ममता सरकार के खिलाफ रैली। कॉलेज स्क्वायर से धर्मतल्ला तक मार्च करेंगे बीजेपी के नेता। भर्ती घोटाले पर बीजेपी नेता दिलीप घोष का दावा। कहा 1,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है। कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी और धन की प्रॉपर्टी की भी परिमाण बढ़ेगा और इसीलिए बहुत दूर तो जाना है। हजारों करोड़ का घपला है, इतने साल से हो रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता मिथुन चक्रवर्ती बोले, ममता की पार्टी टीएमसी के 38 विधायक हमारे संपर्क में।
38টা তৃণমূল এমএলএ আমাদের সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্কে আছে, তার মধ্যে 21 জন আমার সঙ্গে ডাইরেক্ট। मिथुन के दावे पर टीएमसी ने कहा ममता सरकार गिराने के सपने देख रही है बीजेपी। हर एक आदमी को सपना देखना अच्छा लगता है। मिथुन दा भी सपना देखे और भी आगे बढ़े, ये हम विश करते हैं उनको। पटना के फुलवारी शरीफ आतंकी कनेक्शन में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। दरभंगा के उर्दू बाजार में नूरुद्दीन जंगी, शकरपुर में मोहम्मद जाकिर और सनाउल्लाह के घर छापेमारी। बिहार के पीएफआई मामले में एनआईए के छापे। नालंदा में पीएफआई नेताओं के कई ठिकानों पर छानबीन जारी है। पूर्वी चंपारण में पीएफआई के मास्टर ट्रेनर रियाज मारूफ के गांव कुआवा में एनआईए के छापे। रियाज की संदिग्ध गतिविधियों को लेकर परिवार वालों से भी पूछताछ। कैबिनेट विस्तार पर शिंदे आज दिल्ली आ सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। सामना अखबार में उद्धव ठाकरे ने कहा बागी शिंदे कुछ ही दिन में खुद को मोदी समझेंगे और पीएम पद पर दावेदारी ठोक देंगे। कावड़ यात्रा के दौरान कावड़ियों की सेवा और फूलों की वर्षा पर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए। कहा खुले में नमाज पर बवाल क्यों? बीजेपी बोली सिर्फ जहर फैलाते हैं असदुद्दीन ओवैसी। फूल बरसाते हैं तो और बरसाइए, बरसाना भी चाहिए, क्योंकि भारत इस देश का कोई रिलीजन नहीं है। मगर आप जब फूल बरसा रहे हैं तो मुसलमान उत्तर प्रदेश के मुसलमानों पर बुलडोजर क्यों चला रहे हैं? कावड़ यात्रा पर असदुद्दीन ओवैसी के सवाल पर बवाल हो गया है। बीजेपी कह रही है असदुद्दीन ओवैसी का काम सिर्फ जहर फैलाना। उन्हें गरीब मुसलमानों की चिंता नहीं है। वह गरीब एमआईएम का वोट बैंक कैसे बन जाए, इस प्रकार के जहरीले बयान इसके कारण से देने की कोशिश की जाती है। पंजाब में अरविंद केजरीवाल की Z+ सुरक्षा पर घमासान। कांग्रेस ने डॉक्यूमेंट जारी कर आरोप लगाया है। केजरीवाल की सुरक्षा पर बीजेपी का निशाना। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा खुद को कन्वीनर बताकर झूठ बोलकर सिक्योरिटी ले ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पंजाब पुलिस की Z+ सिक्योरिटी देने पर बीजेपी ने सवाल उठा दिए हैं। कहा दिल्ली पुलिस से सुरक्षा के बावजूद पंजाब पुलिस की Z+ सुरक्षा क्यों चाहिए? कांग्रेस के आरोपों पर पंजाब पुलिस का जवाब। कांग्रेस के डॉक्यूमेंट को पंजाब पुलिस ने फर्जी बताया। दिल्ली नगर निगम चुनाव जल्द कराने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। आम आदमी पार्टी ने दी है याचिका। पीएम मोदी का आज से 2 दिन का गुजरात दौरा, साथ ही तमिलनाडु का दौरा भी करेंगे पीएम। साबरकांठा में डेयरी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उसके बाद चेन्नई जाएंगे। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला सचिव प्रवीण निट्टारू की हत्या के बाद तनाव है। जिले में धारा 144 लागू। संसद से निलंबित सांसदों का संसद भवन परिसर में लगातार धरना जारी। कल तक करेंगे प्रदर्शन। 20 से ज्यादा सांसद हो चुके हैं निलंबित। संसद परिसर में धरने पर बैठे सांसदों से मिलने पहुंचे समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव। गंगा में प्रदूषण खत्म न होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त। कहा जब कुछ काम नहीं हो रहा तो फिर क्यों ना खत्म कर दिया जाए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। भोपाल के छात्र निशांक की मौत में नया खुलासा हुआ है। जांच में कई चाइनीज ऐप से लोन लेने की बात सामने आई है। ऐप के लोग पैसा वापस करने का दबाव बनाकर ब्लैकमेल कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के कासगंज में शरीफ बंजारा को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। शरीफ पर 12 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। बरेली से दिल्ली में ड्रग्स की सप्लाई करने वाला तस्कर गिरफ्तार। 1 करोड़ की हेरोइन पुलिस ने जब्त की। दिल्ली पुलिस ने 14,000 से ज्यादा बटन वाले चाकुओं की खेप बरामद की। चीन से मंगाकर दिल्ली में ऑनलाइन बेचा जा रहा था। 5 लोग गिरफ्तार किए गए। उत्तर प्रदेश के नोएडा में नाबालिग लड़की से रेप का आरोप। सेक्टर 25 में स्कूल से लौट रही थी बच्ची।
ग्रेटर नोएडा में किराएदार पर मकान मालिक को घर में ना घुसने देने का आरोप, किराएदार ने लगाया पिटाई करने का आरोप, मकान मालिक का इनकार। उत्तर प्रदेश के कानपुर में छात्रों के झगड़े के दौरान बमबाजी, एक युवक घायल हो गया, बम चलाने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई, हादसे में परिवार के 2 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के हरदोई में पिकअप वैन और बाइक की जोरदार टक्कर, हादसे में बाइक सवार मामा भांजे की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कूड़ा घर की जर्जर दीवार गिरने से बड़ा हादसा, मलबे में दबी 2 बच्चियों की मौत। उत्तर प्रदेश में बरेली के फतेहगंज में बंदरों का आतंक है, अब तक करीब 40 लोगों को शिकार बना लिया, डंडे लेकर निकलने को मजबूर हैं ग्रामीण। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में तंत्र मंत्र के चक्कर में जलती चिता से शव निकालकर सिर काटने का मामला सामने आया, 2 लोग गिरफ्तार। यूपी के महोबा में 6 जिंदा बुजुर्गों को कागज पर दिखा दिया गया मृत, पेंशन न मिलने से परेशान बुजुर्गों ने प्रशासन से लगाई गुहार। गोरखपुर में पीएनबी बैंक में आग लग गई, फर्नीचर और मशीनों को नुकसान पहुंचा, शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ। झारखंड में अवैध खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक जहाज जब्त किया है, 30 करोड़ का यह जहाज बिना परमिट के चल रहा था। जम्मू पुलिस ने 24 करोड़ की ड्रग्स के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया, ये ड्रग्स ड्रोन के जरिए पाकिस्तान की तरफ से गिराई गई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन के देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे, आज जाएंगे ताशकंद। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।